अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ वाइट बीफ पुलाव और साथ में करूँगी कुछ इम्पोर्टेंट बातें अबाउट स्टूडेंट वीजा इन यूके। रेसिपी की टेंशन ना लें, वो मैं लास्ट में मेंशन कर दूंगी। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट वीजा कैसे अप्लाई करना है और इसकी क्या कॉस्ट है, ये तो मैं अपनी लास्ट 2 वीडियोस में बता चुकी हूँ। यू कैन चेक द लिंक इन कैप्शन। अब सवाल ये है कि जो भी सिचुएशन चल रही है यूके में, क्या अभी यहाँ इन्वेस्टमेंट करना वाइज डिसीजन है भी या नहीं। आज से 3-4 साल पहले जब हम यहाँ आने के लिए प्लान कर रहे थे, उस वक्त यूनिवर्सिटी की फीस, IHS फीस एंड वीजा फीस सब में बहुत फर्क था। पिछले कुछ इयर्स में ये एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि 3 इयर्स तक एक हाई अमाउंट आपको यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी के लिए देना होगा, जो कि यहाँ 20 आवर्स पर वीक पे काम करके निकालना तो नामुमकिन है। कुछ लोग ऑन कैश भी काम करते हैं, विच आई विल नेवर रिकमेंड बिकॉज इट्स इलीगल एंड वेरी रिस्की। पकड़े जाने की सूरत में डिपोर्ट एंड बैन हो जाने के चांसेस हाई हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज मास्टर्स। बैचलर्स के मुकाबले में इट्स अ बिट इजियर, क्योंकि यूके में मास्टर्स यूजुअली 1 ईयर का होता है एंड आई विल सजेस्ट टू ब्रिंग कंप्लीट फी विद यू। अगर आपका कोर्स रिसर्च बेस्ड नहीं है तो आपको अकेले ही आना होगा एंड अगेन ओनली 20 आवर्स जॉब विल हेल्प यू इन टेकिंग आउट डेली लिविंग एक्सपेंसेस ओनली। और अगर आप रिसर्च बेस्ड कोर्सेज पे विद डिपेंडेंट यहाँ आते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा ये है कि डिपेंडेंट कैन वर्क फुल टाइम एज मच एज दे वांट। फिर थोड़ी जिंदगी आसान हो जाती है। लेकिन अगर बच्चों का साथ है तो अगेन आप मुश्किल में आ सकते हैं, क्योंकि एज अ कपल तो आप शेयरिंग पे रह लेंगे, पर बच्चों के साथ यू नीड टू टेक सेपरेट होम एंड समटाइम्स वो चेक करने के लिए भी आ जाते हैं कि बच्चों को सही स्पेस मिली है कि नहीं। ऐसे एक्सपेंसेस भी हाई हो जाएंगे और किसी एक को बच्चों के लिए घर में रहना भी होगा, बिकॉज डे केयर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। इट्स अराउंड 1 पर्सन्स होल सैलरी ऑफ द मंथ एंड PhD हैज सेम इशू ऑफ फीस फॉर 3 इयर्स। प्रीवियसली अगर किसी को स्टडी वीजा के दौरान ही स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी तो वीजा वाज कन्वर्टेबल, बट अब यू कांट चेंज योर वीजा अनलेस यू कंप्लीट द कोर्स। अब अगर मैं PSW की बात करूं तो इट इज गोइंग टू बी रिड्यूस इन 2027 टू 18 मंथ्स इंस्टेड ऑफ 24 मंथ्स एंड स्पॉन्सरशिप के लिए मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट इज 41,700 एनुअल, जो कि एक हाई अमाउंट है एंड इट इज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट टू गेट जॉब इन दिस रेंज, वो भी विद स्पॉन्सरशिप। स्टडी एंड PSW के ईयर्स ये आपके ILR के लिए काउंट भी नहीं होते। यानी अगर आप स्पॉन्सरशिप पे आएंगे तो ही ILR का टाइम स्टार्ट होगा, जो कि आप 10 इयर्स तक जाने का प्लान है। स्टिल वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट फॉर दैट। ये तो थे मेन पॉइंट्स फॉर यूके। आप इसके कंपैरिजन में यूरोप और दूसरे ऑप्शंस भी रख सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं दूसरी कंट्रीज का वीजे को लेकर भी वीडियोस बनाऊं एंड देन हम उसे यूके के करंट सिनेरियो से मैच कर सकें। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स या DM में जरूर बताइएगा। और ये रही आपकी रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।